नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। जैसा आप जानते हैं और आपके पास ये समाचार पहुँचा होगा कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का 3 दिन का प्रबुद्ध और सक्रिय लोगों के साथ संवाद हो रहा है। कल उसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने कहा कि संघ क्यों, संघ कैसे बना, संघ क्या है, इस पर आज बात रखूंगा। चूँकि यह शताब्दी वर्ष है तो आगे क्या विज़न है, क्या करना है, उस पर कल बात रखूंगा और तीसरे दिन प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो कल जो विषय उन्होंने रखा और बताया कि पहले 2018 में इसी विज्ञान भवन में हम कार्यक्रम कर चुके थे, तो फिर नया क्या है। संघ के पास, उन्होंने कहा कि संघ के पास नया कहने के लिए कुछ ही नहीं है, एक ही बात है, और तो इसलिए वही बात हमको कहनी है। लेकिन चूंकि शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में संघ का एक वैश्विक दृष्टिकोण हमारा क्या है और विषय है, इसीलिए जो पिछली बार लोग आए थे उससे अतिरिक्त हमने 75% लोगों कहा कि नए लोगों को बुलाएं, बात करें। कल के कार्यक्रम में जो भारत में दूतावास के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको बुलाया गया था। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के जो फंड मैनेजर है, फाइनेंशियल क्षेत्र में काम करते हैं उनको, धर्म क्षेत्र में काम करने वाले, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, जो वास्तु कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए हैं, जो विद्वान हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मीडिया के ऐसे, पत्रकारिता के ऐसे कुछ लोग जिनकी बात का महत्व होता है। राजनीति में भी ऐसे लोग जो थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ देश की दृष्टि से जिनकी एक दृष्टि है, जिनसे ऐसे लोगों, कुछ मुसलमान ईसाइयों को भी उस प्रकार से जो सक्रिय है ऐसे, तो समाज के सभी क्षेत्रों से और लोगों को चुन कर आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर्स भी थे उसमें, वेटनरी डॉक्टर भी थे, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित नहीं किया था। किसी की भवन की सीमाएं होती हैं और उसमें वो कार्यक्रम था। कार्यक्रम की रचना ऐसी थी कि कल इतनी बारिश हो गई कि लगा कि कार्यक्रम विफल हो जाएगा। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये विशेषता है कि जो भी काम वो करते हैं वो पूरी तैयारी से करते हैं। तो दिन भर धूप था, लेकिन उन्होंने इतने छाते लगा रखे थे। जो भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, दूर भी किसी की गाड़ी रुक रही है या बस से भी आ रहे हैं, उनको छाते की व्यवस्था की जा रही है। छाता से स्वयंसेवक अंदर तक ले जा रहे हैं। तो ये बाहर से ही लग रहा था कि अन्य संगठनों से अलग इस संगठन का कार्यक्रम कैसे होता है। तो मोहन भागवत जी ने शुरुआत करते हुए कहा कि भाई संघ के बारे में हम बात करते हैं कि संघ क्या है, संघ क्यों है, संघ का प्रयोजन क्या है, संघ क्यों आया, चलाने का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा बस एक बात हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और उसके अंत में एक बात कहते हैं, भारत माता की जय। बस यही संघ का उद्देश्य है, यही संघ का मूल है, यही उद्देश्य, और इसीलिए संघ का आया कि ये जो हमारा प्रयोजन जो है भारत है। उन्होंने बताया कि विवेकानंद ने कहा था कि एवरी नेशन हैज़ ए मिशन टू अचीव। हर राष्ट्र का अपना मिशन है। आज ग्लोबल दुनिया है तो हमको ग्लोबल विचार करनी पड़ती है, लेकिन भारत पहले से ही ग्लोबल विचार करता रहा है। और इसी नाते हम कहते हैं, जब हम हिंदू कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदू ही क्यों। तो हिंदू शब्द के कोई कहते मैं हिंदवी कहूँगा, मैं भारतीय कहूँगा, हमें उससे कोई समस्या नहीं, आप कुछ भी कहो। हिंदू का जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या कि इस देश के प्रति आपका दायित्व है, इस देश को हमें खड़ा करना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश को वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर ले जाना है। हिंदू का मतलब कि हम अपना विचार तो माने, लेकिन दूसरे के विचार के लिए उससे झगड़ा मत करें, दूसरे के विचार का सम्मान करें। वो एक समन्वयवादी विचार हमारे लिए रहा है, और यही कारण है कि पिछले 40,000 वर्षों से भारत के लोगों का DNA एक रहा है।
संघ, उन्होंने बताया कि संघ जिन विकट परिस्थितियों में खड़ा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो बचपन से देशभक्त थे और स्कूल में पढ़ते हुए जब 1905-6 में वंदे मातरम आंदोलन चला तो उन्होंने अपने अपने वर्ग में तय किया कि जैसे ही स्कूल इंस्पेक्टर आएगा हम लोग वंदे मातरम चिल्लाएंगे। और हुआ, जैसे ही स्कूल इंस्पेक्टर जिस क्लास में जाते बच्चे वंदे मातरम कहते, अब वो परेशानी होने लगी। फिर वहाँ सबको बताया गया कि भाई अब बच्चों को समझाओ, ऐसे तो नहीं चलेगा। सभी बच्चे बोलते थे कि वंदे मातरम अब नहीं बोलेंगे तो सिर हिला देते थे, क्योंकि ऐसा सिखाया गया था। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि नहीं, हम बोलेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्यों नहीं बोलेंगे। तो वो बचपन से ही बताया गया कि उनके अंदर एक देशभक्ति का भाव था। और जब कोलकाता में, कलकत्ता उस समय नाम था, जब वो डॉक्टरी की शिक्षा लेने गए वहाँ, तो वहाँ ही उनके क्रांतिकारी संगठनों से, अनुशीलन समिति से उनका संपर्क आया। और वहाँ उनका नाम भी, वो क्रांतिकारी जो उस समय रास बिहारी बोस की त्रैलोक्यनाथ की जो पुस्तकें हैं, चर्चा है, उसमें इनका नाम जो है कोकीन के रूप में था। और कई बार इनको पकड़ने के लिए कोई बंगाली कोकीन था, उसी को पकड़ करके ले गया। तो ये उसी समय से क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी आंदोलन को देखा, जब लौट कर आए, उनके बाद पढ़ाई के बाद, डॉक्टरी करने के बाद 3000 की नौकरी बर्मा में मिल गई, लेकिन उन्होंने उसको ठुकराया क्योंकि उनके मन में देश का भाव था। और फिर उनके शादी का प्रस्ताव आया, बचपन में ही पिताजी गुजर गए, अनाथ हो गए, बिल्कुल दरिद्रता और गरीबी में जीवन जिया। लेकिन लौट के आए तो फिर जो असहयोग आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया, जेल गए। और सारी उसके एक लंबे वृत्तांत उन्होंने सुनाया कि उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, दूसरे जो विचार लोग थे सबके साथ काम करके देखा। जो समाज सुधार आंदोलन करने वाले लोग थे, जो समाज सोशल रिफॉर्म करते थे, उनके साथ उनको समझने की कोशिश की। गांधी जी से उनकी भेंट हुई है, क्रांतिकारियों से हुई है, सुभाष बाबू से हुई है, सबसे उनकी भेंट बातचीत हुई, महर्षि अरविंद से हुई। और उसके बाद उनका निष्कर्ष आया कि ऐसे देश नहीं होगा। आखिर हम जो गुलाम हुए क्यों हुए, जब तक वो कारण दूर नहीं होगा तब तक तो ये परिस्थिति रहेगी। और वो केवल वो, इसलिए उन्होंने हिंदू समाज के संगठन का लक्ष्य तय किया। और हिंदू समाज का मतलब ये हिंदू राष्ट्र है। जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र कैसे है। तो हिंदू नाम इस देश के लोगों को हमने नहीं दिया, दूसरे लोगों ने ही हमको हिंदू कहा है। उनका ये कहना है कि सबने हमको हिंदू कहा है। तो पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है, वो इस्लामी नेशन नहीं है। हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हो सकते थे, हमारे यहाँ भाषा अलग अलग हो सकती थी, क्योंकि हम एक रूपता नहीं चाहते हैं। विविधता भी एक रूपता का ही एक विविध रूप है, एकता का। हम एक रूपता नहीं चाहते, विविधता भी एकता का विविध रूप है। तो इसीलिए हिंदू का हिंदू राष्ट्र है, वो ये हिंदू राष्ट्र ही है, उन्होंने कहा। तभी ये हिंदू राष्ट्र है। इसका कंटेंट है कि यहाँ सभी विचार, सभी पंथ, सभी मजहब। अब आप देख लीजिए कि उनका कि हमारे देश में कितने पंथ थे, शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, फिर बौद्ध आए, जैन आए, फिर उनके विभाजन हुए, लेकिन सब यहाँ रहे। तो वो उस दृष्टि से ये हिंदू राष्ट्र ही है। और उसको लोगों ने कहा है, बाकी कोई कुछ भी कहे उससे हमारा विरोध नहीं है। कंटेंट जो उसका वस्तु विषय है वो समझने की आवश्यकता है कि हिंदू समाज को ही इस देश को खड़ा करने की जिम्मेवारी लेनी होगी। हम किसी को ठेका नहीं दे सकते हैं कि आप ये नेता देश चलाएंगे तो ये फलाने देश चलाएंगे, तो फिर तो हो गया। डॉक्टर हेडगेवार इसी के लिए चिंतित थे कि संघ केवल मनुष्य का निर्माण करेगा। हमने एक ही काम किया है, संघ बाकी कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। स्वयंसेवक जहाँ जाएंगे उनको आंदोलन करना है, आंदोलन करेंगे। हमारे स्वयंसेवक सभी जो मजदूर के क्षेत्र में गए तो ट्रेड यूनियन का एक नया मानक गढ़ा, नई अवधारणा दी। छात्रों के बीच जाएंगे तो अपना काम करेंगे, सेवा के क्षेत्र में काम करेंगे, सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। संघ केवल एक ही काम करेगा, वो है मनुष्य निर्माण का काम। इसके परे कुछ नहीं है संघ। और इसीलिए शाखा सबके लिए है। शाखा से ही वो पद्धति, वो व्यक्ति निर्मित होता है, शाखा से ही हम मनुष्य का निर्माण करते हैं। तो स्वयंसेवकों ने जहाँ जहाँ गए सबने काम किया। जो कुछ भी वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका श्रेय संघ को नहीं चाहिए, वो श्रेय उनका है। वो दूसरे संगठनों के करते हैं, उनका है। लेकिन अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं, उनके चारित्र में दोष आता है,
तो वो डिस्क्रेडिट हमको लगता है, क्योंकि वो हमारे स्वयंसेवक है, उनका कि हमारा माल है, हमारा प्रोडक्ट है, तो उसका डिस्क्रेडिट हमको मिलता है और वो हमको स्वीकार है। क्योंकि अब लोग पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत उठता है, हालांकि उन्होंने ऐसे राजनीति पर नहीं बोला कि भाई बीजेपी है, फलाना है तो संघ नियंत्रित करती होगी, लोग ये शब्द उन्होंने नहीं बोला। वो बोले तो क्या स्वयंसेवक को संघ नियंत्रित करता है? बिल्कुल नहीं करता है। स्वयंसेवक स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से काम करें, वो संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ सलाह दे सकता है, संघ सहयोग कर सकता है, लेकिन जो स्वयंसेवक नहीं है वो भी देश का काम करते हैं, उनको भी हम सहयोग देते हैं, दे सकते हैं, कोई मांगे तो उनके लिए भी हम खड़े हो सकते हैं। तो हम सलाह, हम नियंत्रण बिल्कुल नहीं करते, ये काम हमारे संघ का नहीं है। ये उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने यही पद्धति अपनाई कि जब उनको नमक सत्याग्रह में जाना था तो उन्होंने त्याग पत्र दिया सरसंघ चालक से, दूसरे सरसंघ चालक बने, फिर उसमें भाग लिया, फिर जेल गए। इसलिए संघ का स्वयंसेवक जो कुछ चाहेगा करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा। हमको इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि संघ आज 100 वर्ष का हो गया, लेकिन जिन विपरीत परिस्थितियों में हम खड़ा हुए और जितना हमको विरोध झेलना पड़ा, जितनी कटुता झेलनी पड़ी, जितने आज भी हमको विरोध झेलना पड़ता है, निराधार आरोप लगाए जाते हैं, वो दूसरे किसी संगठन के साथ नहीं हुआ। 100 वर्षों तक हमारे विरोध में, हमारे विरुद्ध कटुता सब कुछ चलता रहा, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमारे विरोधी कटु हैं, वो भी हमारे अपने हैं, वो हमारा विरोध हो सकते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। और इसीलिए आज आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहले हमारे विरोधी रही होंगे, आज हमारे अपने हो गए हैं। तो यही इस काम का फल है कि हमारा कोई विरोधी हो, हम किसी के विरोधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको कोई भारत के अंदर एक संगठन नहीं खड़ा करना है, संपूर्ण भारत का संगठन खड़ा करना है। और इस दृष्टि से हम काम करते हैं और ये देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, हिंदू समाज की इस देश के प्रति जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी ले बाकी किसी संप्रदाय मजहब का जो है वो सबके बीच समन्वय स्थापित होके हम काम करते हैं। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी, उन्होंने उनके घर पर हमले हुए तो कुछ स्वयंसेवक विरोध करने, लड़ने चले गए, कोई नहीं। कई बार लोगों ने हमारी प्रशंसा की है, हमारा विरोध करते हैं तो मैं उस विरोध को झेलूंगा, लेकिन हम उनका विरोध करने नहीं जाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। तो ये कल का जो उद्बोधन था वो मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने अपनी बात को इतने सरल तरीके से, सामान्य तरीके से रखी कि किसी को समझ में आ गए। उसमें कोई बहुत व्यापक बौद्धिकता नहीं थी, लेकिन वो बौद्धिकता थी, यही बौद्धिकता है कि हमें जो बात कहनी है वो समझ में आ जाए। किसी की आलोचना नहीं, किसी का विरोध नहीं, कोई राजनीति वर्तमान उस पर कोई ये नहीं, विवाद नहीं, और सरल तरीके से अपनी बात कहकर लोगों को समझाना कि हम क्यों आए, क्या हमारा उद्देश्य है, हम क्या काम करते हैं, अब हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या क्या चुनौतियां, इस पर आज बातचीत होगी। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए भी, आप संघ के विरोधी हो सकते हैं, संघ के समर्थक हो सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल का भी लिंक, यूट्यूब का भी लिंक दिया जाता है, प्रति भाषण सुनना चाहिए। सभी विचारधारा के लोग यहाँ रहे। अब कुछ लोग जो मानसिक रूप से कुंठित हैं, विकृत हैं, उनको तो आप चले जाएंगे तो आप भी संघी हो गए, कोई हो जो दूसरे चले गए तो उनको फ़ोटो देखनी चाहिए थी कल की तस्वीरें कि कौन कौन लोग गए थे। हर विचार के, हर क्षेत्र के लोग वहाँ उपस्थित थे और सबने उस कार्यक्रम में भागीदारी की। बहुत बहुत धन्यवाद।